हेलो नमस्कार दोस्तों, से फिर स्वागत है हमारे चैनल सी फॉर एजुकेशन में। दोस्तों आज से एक रिकॉर्ड वीडियो के साथ आएगा और ये वीडियो जीके की वीडियो है। तो इसमें जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो आप सभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हो सकता है वीडियो को पूरा देखना, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही साथ आपको ये मेरा एक और भी चैनल है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आइए देर न करते हुए आज के वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। वेल देखिए, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, विच इज़ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का जो है, दुनिया में दोस्तों सबसे जो है वो पोल्यूटेड शहर कौन सा है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से देखिए जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गाजियाबाद। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स जो 2019 का रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटी था वो था हमारा गाजियाबाद। गाजियाबाद आई होप सभी को मालूम होगा, ये जो यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा दिल्ली, नंबर 5 पे आपको दिखाई देगा दिल्ली। और बात करें कि सबसे जो पोल्यूटेड कंट्री कौन सा था, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स 2019 का रिपोर्ट आया था उसके हिसाब से जो सबसे पोल्यूटेड देश था, ठीक है, यहाँ सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, देश की बात कर रहा हूँ, कंट्री की। जो सबसे पोल्यूटेड कंट्री था वो था आपका बांग्लादेश। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा होने वाला है अब जो है वो दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हु डिजाइन दी इंडियन पार्लियामेंट इन न्यू दिल्ली, यानी कि दोस्तों जो हमारा इंडियन पार्लियामेंट है नई दिल्ली में, उसको जो डिज़ाइन किसने किया था। ठीक है दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में आप सभी को मालूम होगा कि जो हमारा इंडिया में जो दोस्तों पार्लियामेंट है, अभी उसको जो है दोस्तों उसको एक अलग तरीके से उसे रीस्ट्रक्चर करके बनाया जा रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका मैं आपको आंसर बता दूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एडविन लुटियंस। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी नोबेल पीस प्राइज इज अवार्ड, यानी कि जो नोबेल पीस प्राइज यानी कि जो शांति पुरस्कार है वो किस शहर में दिया जाता है। ठीक है, तो कौन सा शहर है, वो है आपका ओस्लो। ठीक है, ओस्लो आपका कहाँ पड़ता है, ये आपका पड़ता है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क बोल रहा हूँ, नॉर्वे में। मैं आपको मैप में दिखा, देखिए ये है आपका नॉर्वे और नॉर्वे की जो कैपिटल है वो है ओस्लो। ठीक है, और बात करें हम नोबेल प्राइज़ की, तो दोस्तों देखिए नोबेल प्राइज़ आपको 6 फील्ड्स में दिया जाता है और इसमें आपने कोई इन 6 फील्ड में से किसी एक में जो आपने जो ह्यूमैनिटी के लिए आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन दिया है तभी आपको जो नोबेल पुरस्कार मिलेगा। वो कौन सा है, एक आपको दिया जाता है केमिस्ट्री के क्षेत्र में, साथ ही लिटरेचर, उसके बाद पीस यानी कि शांति, और उसके बाद हो गया फिजिक्स, उसके बाद साइकोलॉजी एंड मेडिसिन। और इसी में से देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया था ना पीस, तो देखिए जो ये पीस है ना, ये शांति पुरस्कार ये आपको दिया जाता है ओस्लो। ठीक है, ओस्लो यानी कि नॉर्वे में। ठीक है, और ये बाकी के जो 5 क्षेत्रों में आपको जो मिलता है ना वो नोबेल प्राइज़, वो आपको मिलेगा यहाँ पे स्टॉकहोम। ये कहाँ पे है, ये है स्वीडन में। तो दोस्तों याद रखिएगा ये क्वेश्चन बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा होने वाला चौथा क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम ऑफ उत्तराखंड। आई होप आप सभी को मालूम होगा कि उत्तराखंड का जो है वो पुराना नाम क्या था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए जो उत्तराखंड का पुराना नाम था वो था आपका उत्तरांचल। ठीक है, और बात करें हम यहाँ पर नंबर आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंद्रप्रस्थ ये कहाँ के, ये दोस्तों जो दिल्ली है ना, दिल्ली का जो पुराना नाम था वो था इंद्रप्रस्थ। और यहाँ पे मद्रास, ये दोस्तों ना, ये जो चेन्नई, ठीक है, आप सभी को चेन्नई शहर जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है उसका जो पुराना नाम था ना चेन्नई का, वो था मद्रास। और उत्तराखंड का जो पुराना नाम था वो था उत्तरांचल। तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के लिए, मैंने सोचा इसको भी करा देता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5वां क्वेश्चन होने वाला है। और आपको उत्तराखंड मिलेगा कहाँ, आपको उत्तराखंड हमारे इंडिया के मैप में यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन में कहाँ होने वाला है। अगला क्वेश्चन भी जो है 5वां क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इसमें ये कर रहा है, हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों हु इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि दोस्तों भारत में है दोस्तों इसमें पूछा है कि सबसे ज़्यादा समय तक वो इंडिया के प्रधानमंत्री के तौर पर किसने जो देश को सर्व किया है। तो किसने किया है, वो किया है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये हमारे देश के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। और नाउ आपको यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों सबसे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है ना, अगर प्राइम मिनिस्टर की जगह पर प्रेसिडेंट पूछा जाए तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी हमारे देश के जो है वो पहले जो है वो राष्ट्रपति थे, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। तो मैं आपको अभी तक जितने पीएम हैं उनको मैं दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे फर्स्ट जो पीएम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और ये जो है ना
15 अगस्त 1947 से लेकर के 1964 तक, यानी कि दोस्तों इन्होंने 16 साल से भी ज़्यादा, ठीक है, 16 साल कुछ महीने यहाँ पे जो है प्राइम मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने सर्व किया, ठीक है। और बात करें अभी प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में आपको जो प्राइम मिनिस्टर मिलेंगे वो मिलेंगे नरेंद्र मोदी। और ये जो है ना नरेंद्र मोदी ये हमारे देश के दोस्तों 17वें प्रधानमंत्री है, ठीक है। आप सभी को याद होगा ये नरेंद्र मोदी हमारे देश के 17th प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए ये भी मैंने क्वेश्चन को सिलेक्ट किया। इसमें दोस्तों ये पूछ रहा है कि गोल्डन टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच सिटी, यानी कि दोस्तों जो गोल्डन टेम्पल है वो किस शहर में जो स्थित है, ठीक है। तो कौन सा शहर है, वो है आपका अमृतसर, ठीक है। और अमृतसर दोस्तों ये कौन से राज्य में पड़ता है दोस्तों, अमृतसर ये आपको मिलेगा पंजाब में, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको मिलेगा पंजाब में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो कि 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 7वां क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया विच सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, किस शहर को दोस्तों भारत का जो सिलिकॉन वैली कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों वो कौन सा शहर है, वो है शहर है आपका बेंगलुरु, ठीक है। और दोस्तों बेंगलुरु ये किस राज्य में पड़ता है, ये आपका पड़ता है कर्नाटका में, ठीक है। और जो कर्नाटका की कैपिटल है वो है बेंगलुरु। भले ही दोस्तों इसका नाम जो है बेंगलोर था, अब इसका नाम चेंज करके जो बेंगलुरु रख दिया गया। जैसे कि दोस्तों अब मैं आपसे बात करूँ दोस्तों गुड़गांव की, तो दोस्तों देखिए गुड़गांव का पहले नाम तो गुड़गांव ही था, अब उसका नाम जो है गुरुग्राम रख दिया गया। जस्ट लाइक आप इलाहाबाद को ले लो, इलाहाबाद का नाम चेंज करके अब उसको जो प्रयागराज रख दिया गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। 8वां क्वेश्चन है कांडला पोर्ट इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, यानी कि दोस्तों जो कांडला पोर्ट है वो किस राज्य में स्थित है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, यानी कि गुजरात। मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारे इंडिया का ये जितना आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा जो कोस्टल एरिया है, ठीक है। कोस्टल यानी कि तटीय रेखा है। और इसमें आपको जो कांडला पोर्ट है ना यहाँ पे मिलेगा, यहाँ ये वाला रहा कांडला पोर्ट। और ये यहाँ पे जो कौन सा राज्य पड़ता है वो पड़ता है आपका गुजरात, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं क्या है, वो भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में जो है बहुत बार आ चुका है। तो इसमें ये पूछा है विच इंडियन स्टेट है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, ठीक है। विच इंडियन स्टेट है लार्जेस्ट कोस्ट लाइन, यानी कि दोस्तों भारत का ऐसा सबसे जो है वो बड़ा जो है वो कोस्ट लाइन वाला, ठीक है। कोस्ट लाइन यानी कि दोस्तों तटीय रेखा। दोस्तों मैं आपसे यहाँ पे एक बात करना चाहूँगा कि अगर मेरे हिंदी में आपको कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ गलत लगे तो दोस्तों उसके लिए मैं खुद सॉरी चाहता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि मेरे हिंदी बोलने में थोड़ा सा वो तकलीफ़ है मुझे, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गुजरात, ठीक है। गुजरात की मैं बात करूँ तो देखिए ये आपका है गुजरात, ये देखिए ये आपका जो है गुजरात है। और ये भी गुजरात जो है ये यहाँ पे आपको मिलेगा। और ये भी दोस्तों कोस्टल एरिया में पड़ता है गुजरात। यहाँ इंडिया का हमारे यहाँ से लेकर के ये वाला जितना एरिया है ना, ये भी शेप बन रहा है, ये सारे के सारे जो कोस्टल एरिया है, ठीक है, यानी कि तटीय रेखा है। और बात करें इसकी कुल जो इसकी जो लेंथ कितनी है, तो ये जो गुजरात का जो टोटल कोस्टल लाइन का लेंथ है ना, कोस्ट लाइन का, वो है 1214 किलोमीटर, ठीक है, 12 से 14 मीटर। और उसके बाद आपको नंबर 2 पे दिखाई देगा आंध्र प्रदेश, फिर आपको तमिलनाडु होगा, फिर आपका होगा महाराष्ट्र, और उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन में क्या है, आखिरी क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आप सही के लिए। इसमें पूछा गया सेलन इज द फॉर्मर नेम ऑफ विच कंट्री, यानी कि सेलन जो है ये किस देश का जो है पुराना नाम है, ठीक है। तो ये किस देश का पुराना नाम है, ये है आपका श्रीलंका का, याद रखिएगा श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो है सेलन, ठीक है। चलिए अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ श्रीलंका के बारे में थोड़ा सा। देखिए जो श्रीलंका की जो कैपिटल है वो है कोलंबो, ठीक है, कोलंबो। और श्रीलंका आपको यहाँ पे मिलेगा, देखिए ये हमारा इंडिया हो गया और यहाँ पे आपको ये रहा आपका श्रीलंका, छोटा सा आपको यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा होगा, यही है आपका श्रीलंका, ठीक है। और इसकी कुल एरिया की बात करें तो इसकी जो कुल एरिया है वो है 65,610 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 65,610 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ की जनसंख्या की बात कीजिए श्रीलंका की तो वो है 2 करोड़ 16 लाख। यहाँ की जो श्रीलंका की मैं पॉपुलेशन है वो है बता रहा हूँ, वो है 2 करोड़ 16 लाख।
और उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे करेंसी की, यानी कि यहाँ पे जो मुद्रा कौन सी चलती है, तो यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है श्रीलंकन रुपी। जैसे कि हमारे इंडिया में जो इंडियन रुपी चलती है, तो यहीं पे जो श्रीलंका में सेम वही जो आपको श्रीलंकन रुपी चलती है। ठीक है, श्रीलंका का उस वो रुपी है श्रीलंकन रुपी। ठीक है, और बात करें यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो है महिंदा राजापक्ष है। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो है गोटबाया राजापक्ष है। ठीक है, याद रखिएगा, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से भी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और तो नहीं तो आपसे जो कैपिटल तो ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बार जो श्रीलंका का कैपिटल पूछा गया है। ठीक है, चलिए अभी ये इसी के साथ वीडियो ख़त्म करेंगे। और ना मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये मेरा दूसरा चैनल है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल का लिंक दे दूँगा, और साथ ही साथ अगर आपने ये भी वीडियो नहीं देखा तो इसका भी लिंक, आप इस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगा, जाकर इस वीडियो को भी देख लीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।